आइए, आज का टॉपिक है सेल्समैन, हाउ टू बी अ सेल्समैन। आज के क्लासेस में हम लोग सेल्समैन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्समैन, एक परफेक्ट सेल्समैन कैसे बन सकते हैं, एक परफेक्ट सेल्समैन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आते हैं। तो सेल्समैन के बारे में, नॉर्मल सेल्स तो सभी करते हैं, बट सेल्समैन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे वो कस्टमर को डायरेक्टली इम्प्रेस कर सकता है। ठीक है, और परफेक्ट क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ये हम लोग आज डिस्कस करने आए। तो आइए, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आइए, तो सेल्समैन, कैसे सेल्समैन बन सकते हैं। ठीक है, सेल्समैन बनना है, एक अच्छा सेल्समैन, हाउ टू बी सेल्समैन। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से फॉर्मेलिटी उनको निभाने होंगे, तभी वो परफेक्ट सेल्समैन बन पाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है, क्या चीज के बारे में जानकारी लेना है, सबके बारे में पढ़ेंगे। सेल्समैन को क्या नॉलेज होनी चाहिए, सेल्समैन को क्या नॉलेज होनी चाहिए, और वो किस तरह अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सेल्स, सेल्स और मैन दोनों को जोड़ के, मैन इज ए सिंपल मैन, जो सेल्स करता है उसको सेल्समैन कहते हैं। ठीक है, सेल्स, सेल्स इज एक्टिविटी, सेल इज एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है। बट ये एक्टिविटी कौन करता है, ये वर्ब है, ये कौन करता है, ये कोई काम है, ये करता कौन है, तो ये कोई मैन करता है, तो इसीलिए वो कहा जाता है सेल्स मैन। ठीक है, और आगे बढ़े बात, क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्समैन में क्वालिटी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसके अंदर के फीचर्स को बदलना होगा। सबसे पहले फिजिकल, फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, फिजिकल क्वालिटी, गुड लुकिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और क्या है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, फिजिकली वो फिट होना चाहिए। ठीक है, ग्रूमिंग, और टोटली स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नीट एंड क्लीन, ये इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सोशल क्वालिटी, कुछ सामाजिक बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा उसको, कुछ सोशल क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सोशल क्वालिटी जैसे उसके अंदर कुछ मैनर होनी चाहिए, किस तरह किससे बात करना है, किससे अपने कस्टमर को बिहेव करना है, कैसे, जो अगर एजेबल है कस्टमर तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, अगर हम उम्र है तो उसके बाद कैसे बिहेव करना है, सबका अलग अलग। तो ये सब सीखना होगा उसको, इसके ये सब उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद आती है मेंटल, मेंटल क्वालिटी, मेंटली वो परफेक्ट होना चाहिए, किस समय में कैसे, किस समय में कस्टमर से, अगर कस्टमर नहीं मिलना चाहिए तो उसको इम्प्रेस करके उसको, उसके भाव को बदल देना होगा। ये सब सारी चीज को इंटरेक्ट करना पड़ता है, ये सारा क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, सेल्समैन के अंदर ये सारी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। आगे है टेक्निकल क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी का भी होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल मतलब इसके, उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उस हिसाब से उसको, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो सब का यूज करके वो टेक्निकली आगे बढ़ सकता है। अब सो नॉर्मल देखा जाए तो स्पेशल इसमें क्या है, तो मेंटल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी मेन है इसमें। मेंटल क्वालिटी में क्या है,
सबसे आसान भाषा में हम ये समझा पाएंगे कि नॉलेज ऑफ अ कंपनी, जिस कंपनी से वो बिलोंग्स करता है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट सेल करता है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट सेल करेगा उसका वो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, और उस कंपनी के बारे में जो अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह से बता पाए, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अपनी कंपनी को अच्छी तरह से वो क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो प्रोडक्ट वो सेल करने वाला है उसका अच्छी तरह से उसको नॉलेज होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो उसके बारे में उसको अच्छी तरह से उसका रेट, उसका प्राइस, हर चीज पता होना चाहिए। ठीक है, कि पहले कैसा था अब कैसा है, वो प्रोडक्ट में A to Z नॉलेज उसको होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ कंपटीटर, हाँ ये भी ध्यान देना होगा कि उसके कंपनी, उसके प्रोडक्ट के कंपटीटर किस टाइप के हैं, उसके कंपटीटर किस टाइप के हैं, और वो उसको वो ट्रीट कैसे करता है, और कंपनी को कैसे वो कितने सारे कंपटीटर हैं उसको भी वो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे क्वालिटी उसके अंदर होने चाहिए, किसके अंदर, सेल्समैन के अंदर, एक सेल्समैन के अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नॉलेज ऑफ कस्टमर। हाँ, कस्टमर किस टाइप का होना चाहिए, कैसा कस्टमर है हमारा, वो सारे नॉलेज उसको होने चाहिए कि हम किस का टाइप के कस्टमर के पास जा रहे हैं, उसका बिहेव कैसा है, सारे कस्टमर के लिस्ट पहले वो रेडी कर लेगा, कि हमको एक दिन पहले वो प्लान रेडी कर लेगा, कि जो प्लान को पहले वो डिस्कस कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो प्लान के साथ जाएगा, उसका प्रोडक्ट पक्का सेल होगा। नेक्स्ट आते हैं नॉलेज ऑफ सेलिंग एंड टेक्निक। हाँ, सेल करने का उसको टेक्निक्स पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेल किसी भी तरह हो सकता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, किसी भी तरह, बट उसको टेक्निक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इतना सारा ये सारे क्वालिटी हम लोग जाने। ठीक है, और इसके लिए आगे नेक्स्ट हम लोग और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और यूट्यूब पे और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। और सेल्समैन के बारे में, और अगर आप सेल्समैन हैं, और पहली बात तो सब्सक्राइब कर लेना है तो चैनल पर, और अगर सेल्समैन के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और बेल आइकन को दबा देता है। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये सारे सीखे हम लोग सेल्समैन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि सेल्समैन का और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारे बात में डिस्कस करेंगे। अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना है, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है आपस में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।